हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ द आई। तो आईबॉल का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है 22वें दिन, जब एम्ब्रायो 8 पेयर्स ऑफ सोमाइट स्टेज में होता है और एम्ब्रायो की जो लेंथ होती है वो 2 mm होती है। जेस्टेशन पीरियड के दौरान होता है ये सब। द आईबॉल एंड इट्स रिलेटेड स्ट्रक्चर्स आर ड्राइव फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइमोडिया। तो कुछ प्राइमोडिया हैं जिनसे हमारी जो आईबॉल है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होता है। वो क्या क्या है? ऑप्टिक वेसिकल। अब प्राइमोडिया मतलब जहाँ से कोई किसी चीज़ की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले ऑप्टिक वेसिकल, लेंस फ्लेकोड, मेसेनकाइम एंड विजरल मेसोडर्म ऑफ मैक्सिलरी प्रोसेस। चलिए पढ़ते हैं सबको। ऑप्टिक वेसिकल क्या होता है? ऑप्टिक वेसिकल ये आउटग्रोथ होता है प्रोजेंसी फ्लोन का। प्रोजेंसी फ्लोन ब्रेन का फोर ब्रेन वाला पार्ट होता है। आपको पता ही होगा कि जो हमारा ब्रेन है वो न्यूरल ट्यूब से फॉर्म होता है। न्यूरल ट्यूब के 3 हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन को प्रोजेंसी फ्लोन कहते हैं और मिड ब्रेन को मेसेनकेफ्लोन कहते हैं और हैंड ब्रेन को रोम्बेनसेफ्लोन कहते हैं। तो प्रोजेंसी फेलोन से 2 आउट पाउचिंग निकलती है, वहाँ से 2 आउट ग्रोथ होती है, उसे हम ऑप्टिक वेसिकल कहते हैं। न्यूरो एक्टोडर्मल स्ट्रक्चर होता है, ये याद रखने वाली चीज़ है। दूसरा लेंस प्लेकोड। लेंस प्लेकोड एक स्पेशलाइज एरिया होता है सरफेस एक्टोडर्म का और सराउंडिंग सरफेस एक्टोडर्म का। मेसेनकाइम ऑप्टिक वेसिकल को सराउंड करके रखता है और विजुअल मेसोडर्म ऑफ मैक्सिलरी प्रोसेस को भी सराउंड करके रखता है। इससे पहले कि हम डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स को पढ़ें, हमें पहले फॉर्मेशन ऑफ ऑप्टिक वेसिकल, लेंस प्लेकोड, ऑप्टिक कप एंड चेंजेस जो होते हैं मेसेनकाइम में उसको पढ़ना पड़ेगा। सबको डायग्राम के थ्रू हम इजीली समझ सकते हैं। तो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ऑप्टिक वेसिकल एंड ऑप्टिक स्टाक। इसका जो फॉर्मेशन है मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। सबसे पहले आपको इस डायग्राम पे फोकस करना है। ये जो डायग्राम है, इन 2 डायग्राम पे फोकस करना है। तो प्रोजेंसी फेलोन, ये जो वाला ऊपर वाला पार्ट होता है ना इसका, न्यूरल ट्यूब का, मैंने आपको बताया था न्यूरल ट्यूब के 3 हिस्से होते हैं। ये वो 3 हिस्से हैं, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट जो है फोर ब्रेन, जिसे हम प्रोजेंसी फेलोन कहते हैं। बीच वाला पार्ट मिड ब्रेन, जिसे हम मेसेनकेफ्लोन कहते हैं। नीचे वाला पार्ट जो है हिंड ब्रेन, जिसे हम रोम्बेनसेफ्लोन कहते हैं। तो आउटपैचिंग कहाँ पे होती है, आउटग्रोथ कहाँ पे होती है? 2 साइड होती है, इस तरफ इस तरफ। इसमें होती है, प्रोजेंसी फेलोन में होती है, ठीक है। अब प्रोजेंसी फेलोन को ऊपर से काट के ये वाला डायग्राम बनाया गया है यहाँ पर, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ आए। यहाँ पर वो 2 हिस्से बना रखे हैं जहाँ पर आउटपैचिंग हो रही है। ये वही है, ऑप्टिक वेसिकल बनता है यहाँ पर दोनों तरफ, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको फिर ये वाला डायग्राम समझना पड़ेगा। ये न्यूरल प्लेट है, अभी के लिए आप बस समझ लो न्यूरल प्लेट है। वही सब प्रोजेंसी फेलोन वाला हिस्सा। यहाँ पे क्या होगी? थिकनिंग होगी, स्टार्टिंग वाला स्टेज है ये। यहाँ पे क्या होगा? हल्का सा थिकनिंग होगा, लीनियर थिकनिंग कहते हैं इसे। जब थिकनिंग होगी तो ये अंदर की तरफ थोड़ा सा इन्वेजिनेट होगा और अपना शेप चेंज करेगा। जैसे ये शेप चेंज करता है यहाँ पर, इसे हम कहते हैं, इस स्टेज को कहते हैं ऑप्टिक सल्कस। ये वाला स्टेज जो है ऑप्टिक सल्कस कहते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर ये अपना पूरा शेप चेंज कर लेगा, तब इसे हम कहेंगे ऑप्टिक वेसिकल। पूरा डीप हो गया, इन्वेजिनेट हो चुका है ये पूरा। उसके बाद आपको इस डायग्राम पे फोकस करना है। तो यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है कि फॉर्मेशन कैसा हो रहा है ऑप्टिक वेसिकल और ऑप्टिक स्टॉक का। तो पार्ट्स को हमें समझना पड़ेगा कौन सा पार्ट क्या है। ये वाला जो पार्ट है ना, इसे ऑप्टिक वेसिकल कहते हैं और ये वाला पार्ट हम कह रहे हैं फोर ब्रेन, प्रोजेंसी फेलोन, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर इलोंगेशन होगा इसका, ये वाले हिस्से का, और ये बिल्कुल इलोंगेट हो जाएगा, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक देखो कितना कंस्ट्रिक्ट हो गया, इलोंगेट हो गया है। जब ये इलोंगेट हो जाता है इसे हम कहते हैं ऑप्टिक स्टाक। ऑप्टिक स्टाक फोर ब्रेन से जोड़ के रखता है ऑप्टिक वेसिकल को, ठीक। नेक्स्ट चीज़ जो हम पढ़ते हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ लेंस वेसिकल एंड ऑप्टिक कप। उसके बाद का जो सीन है, तो यहाँ पे ऑप्टिक वेसिकल जो है वो लेंस प्लेकोड के सामने आ जाएगा और करीब आ जाएगा। और जब ये करीब आएगा तो क्या होगा, लेंस जो ये वाला हिस्सा है, आपको डायग्राम, ये वाला जो हिस्सा है सरफेस एक्टोडर्म जो मतलब करीब आ गया है, तो इसे हम लेंस प्लेकोड कहते हैं। यहाँ पर थिकनिंग हो रही है, यहाँ पर जब ये करीब गया है ऑप्टिक वेसिकल इसके, तो ये अपना शेप चेंज करेगा, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होगा तो क्या होगा, ये लेंस वेसिकल बन जाएगा। पूरा ये अपना शेप चेंज कर लिया, सर्कल टाइप हो गया है और ऑप्टिक वेसिकल के अंदर घुस रहा है। अगर अब तुम ऑप्टिक वेसिकल को देखोगे तो ऑप्टिक वेसिकल ने भी अपना शेप चेंज कर लिया है, कप टाइप का बन जाता है। तो इसलिए हम इसको ऑप्टिक कप कहते हैं। पूरा ये लेंस प्लेकोइड से पूरा सेपरेट हो चुका है, ये पूरा बाहर आ चुका है, ठीक है। मतलब लेंस फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया है। और ये वाला हिस्सा अब जब पूरा लेंस निकल गया तो अब इसे हम कह रहे हैं सरफेस एक्टोडर्म। यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसको रीड करते हैं तब ज़्यादा और अच्छे से समझ आएगा। फॉर्मेशन ऑफ ऑप्टिक वेसिकल एंड ऑप्टिक स्टाक।
The area of neural plate which forms the prosencephalon develops a linear thickened area on either side, which soon become depressed to form the optic sulcus. Meanwhile, the neural plate gets converted into prosencephalic vesicle. As the optic sulcus deepens, the walls of the prosencephalon overlying the sulcus bulges out to form the optic vesicle. The proximal part of the optic vesicle becomes constricted and elongated to form the optic stalk. Formation of lens vesicle. The optic vesicle grows laterally and comes in contact with the surface ectoderm. The surface ectoderm overlying the optic vesicle becomes thickened to form the lens plecoid, which sinks below the surface and is converted into the lens vesicle. It is soon separated from the surface ectoderm at 33rd day of gestation. Formation of optic cup. The optic vesicle is converted into a double layer optic cup. It appears from figure 1.6 that this has happened because the developing lens has invaginated itself into the optic vesicle. In fact, the conversion of the optic vesicle to the optic cup is due to differential growth of the walls of the vesicle. The margins of the optic cup grow over the upper and lateral sides of the lens to enclose it. However, such a growth does not take place over the inferior part of the lens, and therefore the walls of the cup show deficiency in this part. This deficiency extends to such distance along the inferior surface of the optic stalk and is called the choroidal or fetal fissure. ये वो डायग्राम है गाइस। पार्ट 2 में हम मेसेनकाइम में जो चेंजेस होते हैं उसको पढ़ेंगे और डेवलपमेंट ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।